Hello students, in this video we are going to discuss about the properties of addition, subtraction, multiplication and division of integers. So the first property that we are going to take up is the closure property. So closure property क्या होती है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी इंटीजर्स को लेते हो, एनी टू इंटीजर्स इफ़ यू कंसिडर, तो अगर उन पे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी कि आप उसको प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, उसके बाद जो आपका आंसर आता है क्या वो भी इंटीजर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप बोलते हो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर एडिशन। सो आप एडिशन में देखो, अगर आपके पास a एंड b दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया आपने, आंसर जो आया आपका a प्लस b किया, तो जो आंसर आया अगर वो भी इंटीजर है, इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो क्लोज्ड है और इंटीजर्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं अंडर एडिशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज यू हैव टू इंटीजर्स, से वी हैव 4 एंड वी हैव 3, तो 4 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, हमने प्लस किया, आंसर क्या आएगा 7। नाउ 7 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, सो 4 इज़ एन इंटीजर, 3 इज़ एन इंटीजर एंड ऑल्सो ऑन एडिंग जो हमें आंसर मिला सम 7, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। दैट इज़ वाई हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या सिंपल वर्ड्स में कह लो कि इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, सपोज करो -4, और दूसरा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज करो 1। अब इसका आप निकालो -4 एंड +1, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, हमेशा आंसर क्या होता है माइनस करते हैं हम उसमें, और साइन क्या लगाते हैं बड़े नंबर का। यहाँ बड़ा नंबर है माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे, 4 में से 1 को माइनस करो, आंसर आता है 3। तो अब ये जो आपका आंसर आया दैट इज़ -3। -3 क्या है, ये भी इंटीजर है, -4 और 1 तो इंटीजर थे ही। सो आप कह सकते हो कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना इंटीजर्स को कि क्या इंटीजर्स क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन में भी या नहीं। सो सपोज यू हैव एनी टू इंटीजर, सपोज यू हैव 5 एंड देन यू हैव 6। ठीक है, आपने माइनस कर दिया 5 में से 6 को, करो माइनस, 5 - 6 द आंसर विल बी -1। ठीक है, 5 इज़ एन इंटीजर, -6 इज़ एन 6 इज़ एन इंटीजर, एंड इनको माइनस किया तो आंसर क्या आया -1, अगेन एन इंटीजर। ठीक है, यानी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया जब सब्ट्रैक्शन का, तो आपको रिज़ल्ट भी कैसा आया, इंटीजर आया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है इन एडिशन ऑल्सो एंड इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सो क्लोज्ड होता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। नाउ मूविंग ऑन, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी या नहीं। तो सेम रूल है कि अगर मल्टीप्लाई किया आपने, दो इंटीजर्स हैं आपके पास a और b, अगर मल्टीप्लाई करने पे दोनों का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर वो भी आपका इंटीजर है, देन आप कह सकते हो कि क्लोज्ड है या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, सपोज वी टेक 2 एंड देन वी टेक सपोज 5। 2 into 5 answer is 10. 2 is an integer, 5 is an integer, 10 is also an integer. So yes, multiplication also follows the closure property. अगर आप इधर -2 ले लेते और -6 ले लेते या कुछ और ले लेते अकॉर्डिंगली, कोई भी दो इंटीजर्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ना साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप दोनों प्लस ले लो, चाहे दोनों माइनस के ले लो नंबर्स, चाहे एक प्लस एक माइनस ले लो, हर एक सिचुएशन में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर जो भी आएगा, जैसे इस केस में आएगा आंसर +12, तो ये जो आंसर आया है ये भी क्या है, इंटीजर ही आया है। सो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना देखना है कि आंसर इंटीजर टाइप का है या किसी और टाइप का है।
तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ कम्स डिवीजन। अब हम देखते हैं क्या डिवीजन भी फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सपोज़ यू हैव टू इंटीजर्स 2 एंड 6, 2 को 6 से डिवाइड करो। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये आ गया आपका 1/3। तो या तो ये आप कह सकते हो कि ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, या आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर 1/3, दिस 1/3 इज़ इट एन इंटीजर? 1/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ अ फ्रैक्शन। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। सो आपके ये दोनों नंबर्स तो इंटीजर्स थे, ए और बी, लेकिन ए डिवाइड बाय बी जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब डिवीजन जो है इंटीजर्स में, इट इज़ नॉट क्लोज्ड, या आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम ये चारों को इकट्ठे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपका कंक्लूजन क्या आता है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यानी आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स को, आंसर हमेशा एक नया इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास इंटीजर आए, आपके पास फ्रैक्शंस, डेसिमल्स भी आ सकते हैं। ओके, सो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ऑर्डर से रिलेटेड होती है। यानी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो दो इंटीजर्स के बीच में, तो कभी आप फर्स्ट इंटीजर को सेकंड की जगह रख दो और सेकंड को फर्स्ट की जगह रख दो, तो भी अगर आपका आंसर सेम आता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तब आप कहोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो इट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप परफॉर्म कर रहे हो, कौन से नंबर को आप कहाँ रख रहे हो। तो हम इसका एग्जांपल से वन बाय वन करते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। सो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, सपोज़ यू हैव 3 एंड यू हैव 2, ठीक है, 3 + 2 कितना होता है, 5। अब इसको उल्टे ऑर्डर में लिख लो, यानी 2 को पहले लिख लो, 3 को बाद में लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3। 2 + 3 करो, क्या आंसर आता है, अगेन 5। तो आप क्या देख सकते हो कि a + b करो चाहे b + a करो, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, सेम, यानी a + b + a के इक्वल है। तो अगर इस तरीके का आप कोई भी फॉलो होता है रूल, तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है, तो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके भी इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर -3 और एक पॉजिटिव इंटीजर +6, ठीक है। आंसर क्या आएगा भाई, -3 + 6, आंसर विल बी 3 + 3। क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। तो 6 में से 3 माइनस किया, 3 आ गया, और प्लस साइन है ग्रेटर, तो इसलिए प्लस का नंबर है। अब इसको आप ऑर्डर रिवर्स कर दो, यानी 6 को पहले लिख दो और -3 को बाद में लिख दो। तो आपने कैसे लिख दिया, 6 + -3, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, इट विल बिकम 6 - 3, क्या आंसर आया, 3। तो यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया। आप ऑर्डर कुछ भी लिखो, a + b = b + a। सो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, a × b करो चाहे b × a करो, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी चाहे आप 2 × 4 करो चाहे 4 × 2 करो, आंसर दोनों सिचुएशन में क्या आ रहा है, 8, ठीक है। सो जब भी इस तरीके का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद भी आंसर सेम आता है, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो आपका जो एडिशन होता है इंटीजर्स का और मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नहीं करते हैं ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो। कैसे, अब एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। तो सपोज़ आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 और आपके पास है सपोज़ करो 4। तो 2 में से 4 माइनस करो, आंसर कितना आता है, आंसर विल बी -2। और अब 4 में से 2 माइनस करो, यानी इसको ऑर्डर को चेंज कर दो, जैसा हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते हैं ऑर्डर चेंज करके।
तो आप करो इसको, तो आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आया +2। तो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 था, क्या ये दोनों सेम हैं? नो। सो सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सिमिलरली हम डिवीजन का डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन में देख लो, आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, सपोज 4 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, और दूसरा फिर क्या बन जाएगा इसका 2 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आता है 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, तो 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी ऐसा हो गया ये, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 1/2 आया। अब 1/2 और 2 में ये इक्वल हैं नहीं हैं, सो आप क्या कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें हमेशा 3 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, और इसमें क्या होगा कि आप पहले 2 नंबर्स पे ऑपरेट करोगे या बाद में करोगे, किस ऑर्डर में करोगे उसके हिसाब से आपको देखना है। अगर आंसर सेम आता है नहीं आता है, अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो अगर आपके पास कोई 3 इंटीजर्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, और आप क्या करते हो, एक बार आप करते हो ए प्लस बी को पहले प्लस कर लेते हो, यानी ए और बी को पहले प्लस कर लिया, बाद में उसमें सी किया, ठीक है, और फिर आप करते हो दूसरे सिचुएशन कि ए को छोड़ देते हो, पहले बी और सी को प्लस कर लेते हो, ठीक है, पहले आपने बी और सी को कर लिया, ब्रैकेट का मतलब है पहले वो वाला काम किया जाएगा, वो वाला ऑपरेशन हम पहले करेंगे। सो अगर बी और सी को पहले ऐड करो, बाद में ए ऐड करो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहाँ भी फॉलो होगी वहाँ पर रिजल्ट दोनों ही सिचुएशंस में सेम आएगा। यानी चाहे पहले आप ए बी को जोड़ो, बाद में सी ऐड करो, या फिर पहले बी सी को जोड़ो और बाद में ए ऐड करो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि सपोज यू हैव 3 नंबर्स, यू हैव 2 -3, ठीक है, 2 + -3 एक नया नंबर ले लिया मैंने। अब इसको आपने क्या करना है, इसको पहले करना है एक तरफ, और साथ में ले लो आप 1, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। नंबर्स क्या क्या हैं, 2 -3 और 1, ठीक है। तो इसको आपने जब फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखा तो ऐसे लिख दिया, और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 2 एज इट इज़ बाहर, ठीक है। अब ये हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक माइनस का नंबर है जिसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स में रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली भी इसको लिख सकते थे। तो अब आपके पास क्या है, -3 और +1। तो अब इसको हम ऑपरेट करते हैं, 2 + -3 कितना आता है आंसर, 2 - 3, यानी 2 - 3 क्या होता है, -1। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके पास क्या है, +1। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -1 + 1 0। अब ये वाला देखो, आपके पास है 2 + -3 + 1। पहले आपको ये वाला पार्ट करना है, 2 को एज इट इज़ रहने दो, -3 और +1, एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, क्या होता है माइनस, और साइन लगता है ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर इज़ 3, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का, और 3 में से 1 गए, आंसर आते हैं 2। सो अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे दिस विल बिकम 2 - 2 एंड ओवरऑल आंसर विल बी 0। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो चाहे आप a + b को पहले ऐड करो बाद में c करो, या पहले a को रहने दो b + c को करके बाद में a ऐड करो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आता है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में। सो हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो होता है या नहीं होता है। आपके पास कोई भी 3 नंबर्स ले लो, सपोज यू टेक 2 1 एंड 3, ठीक है। अब 2 × 1 करो, बाद में उसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना, और उसके बाद अगले साइड में आप करो 2 को बाहर रहने दो एज इट इज़, और 1 3 को पहले करो बाद में 2 से करना। तो आप आंसर निकालो, 2 × 1 कितना होता है 2, ये आपका 3 आंसर आ गया 6। यहाँ पे 2 बाहर है, 1 × 3 पहले सॉल्व किया 3, और ये 2 × 3 लास्ट में, फिर कितना आ गया आपका, इट कम्स आउट टू बी 6। सो आप देखो आपका आंसर लेफ़्ट साइड का राइट साइड का दोनों का 6 आया है। ऑर्डर आप चेंज कर दो कि आपको किसको पहले मल्टीप्लाई करना है, कौन से दोनों नंबर्स को,
फिर भी आपका आंसर सेम आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही हम देख सकते हैं इंटीजर्स के केस में। ये अगर आप डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात करो तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों ही फॉलो नहीं करते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अब जैसे एग्जांपल ले लो, आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, सपोज़ यू हैव 2, ठीक है, सपोज़ आपके पास 2 है, उसके बाद आपके पास माइनस 2 नंबर्स 3 नंबर्स हैं आपके पास, 2 है, 3 है और आपके पास 4 है। आप तीनों को माइनस करो, आप ऑर्डर चेंज कर लेना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे होता है। तो आपने पहले 2 माइनस 3 कर लिया, बाद में माइनस 4 कर लो, और एक और दूसरा क्या कर लो आप कि आप 2 को वैसे का वैसे रहने दो, पहले 3 और 4 को माइनस कर लो, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आंसर जो है वो बिल्कुल अलग अलग आएंगे। 2 माइनस 3 ये हो गया -1, -1 एंड -4 टोटल मिला के आ जाएगा -5। यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 3 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 4 इज़ -1, तो ये -1 है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 + 1 दैट इज़ 3 आ गया, तो यहाँ -5 आया, यहाँ पे +3 आया। सो आप क्या कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन जो है फॉलो नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। और सिमिलरली आप चेक कर सकते हो फॉर डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसका ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, इसका मेंशन भी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसकी जो भी पहचान है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी है यानी ऐसा कोई नंबर जो किसी इंटीजर में ऐड हो तो भी उस इंटीजर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, यानी वो इंटीजर जैसा था वैसा ही रहे। यानी अगर कोई इंटीजर 8 था तो उसमें कोई चीज़ आपने ऐड करी फिर भी आंसर आपका 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप इंटीजर्स की बात करो तो उसके अंदर ज़ीरो जो होता है दिस इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ज़ीरो अगर किसी भी इंटीजर में ऐड करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, सेम इंटीजर। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में मैंने क्या लिख के दिखाया है, इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को अगर आप ए सपोज़ कर लो तो अगर आप ए के अंदर ज़ीरो ऐड करो आंसर आपका हमेशा वापस से ए आ जाता है। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अब इसको एग्जांपल में ले लो कि अगर सपोज़ ए की जगह आप ले लेते हो 4 + 0 तो आंसर क्या आता है, 4। सिमिलरली फॉर -4 + 0 आंसर क्या आता है, -4। तो जो भी इंटीजर था -4 ही रहा, 4 ही रहा। तो जो भी था इंटीजर वो एज इट इज़ है ऑन एडिंग ज़ीरो, दैट इज़ वाई ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अब आता है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अगर कोई इंटीजर आपके पास है ए तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -a, यानी नंबर सेम है पर साइन ऑपोजिट है। यानी अगर आपका इंटीजर है 3 तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3। इंटीजर है 10 तो एडिटिव इन्वर्स है -10। इंटीजर है -17 तो एडिटिव इन्वर्स है +17। एंड इसी तरह से आप और भी चीज़ों के लिए और भी नंबर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है उसमें आप उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दो तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। यानी अगर आपके पास कोई नंबर है ए, उसमें आपने उसका एडिटिव इन्वर्स यानी -a को ऐड किया तो आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। वेरीफाई कर लो, जैसे 3 लिया आपने, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3, तो यहाँ -3 किया, ब्रैकेट ओपन होगा, इट विल बिकम 3 - 3, आंसर क्या आता है, 0। सो अगर आप किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे आपने बोला कि एडिटिव आइडेंटिटी में वो नंबर जो ऐड करने पर आंसर सेम नंबर ही रहता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ दैट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर आपका इंटीजर है कोई ए, उसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर से, सपोज़ ए से किया और आंसर आपका कितना आ गया, ए ही आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर 1 है आपका, इट इज़ कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इंटीजर आप ले लेते हो, सपोज़ कर लो 7,
7 को मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर कितना आया 7, यानी 7 की आइडेंटिटी अभी भी कितनी है 7 ही है। 7 इज़ स्टिल 7 इवन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। सपोज आपके पास कोई इंटीजर है, उसको आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो, तो व्हाट विल बी द आंसर। सो एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो ऑलवेज गिव्स ज़ीरो एज द आंसर। सो a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर आप 4 इंटू ज़ीरो करो आंसर क्या आएगा 0। -100 इंटू ज़ीरो करो तो भी आंसर कितना आएगा 0। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, आपका आंसर 0 से मल्टीप्लाई करने पर, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, हर एक इंटीजर का आंसर 0 ही आएगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें मेरा एक सिंबल गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा a इंटू बी प्लस सी है ये। ठीक है, दिस इज़ प्लस सी नॉट इंटू सी। अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं और ऐसे आपको दिया हुआ है कि a इंटू ब्रैकेट के अंदर आपको दे दिया b प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले आप a से b को इंटू करो, ठीक है, और उसके बाद उसमें प्लस क्या कर दो, a को c से इंटू करके जो भी आंसर आता है उसको आप प्लस कर दो। तो जब आपके पास कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर्स इस फॉर्म में आते हैं a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है b प्लस सी, तो उसको ओपन करके कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार a b के पास आता है और एक बार a c के पास जाता है, तो दोनों नंबर्स के पास एक एक बार आता है और दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई होता है और फिर दोनों के आंसर्स एड अप हो जाते हैं। तो एक तरीके से दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका ये जो नंबर है a, जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि आपको दे देंगे जैसे कि 2 इंटू 5 प्लस 3, इसका आंसर निकालो। तो आंसर क्या निकालोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 इंटू 5 करोगे, उसके बाद प्लस करोगे 2 इंटू 3 करोगे। ठीक है, और आपका आ गया 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6, टोटल आ गया 16। अब आप कहोगे कि इसको तो हम सिंपल भी सॉल्व कर सकते थे, 5 प्लस 3 8 कर लेते, 2 इंटू 8 कर लेते, लेकिन सपोज़ अगर आपको मेंशन करके दे दिया कि प्लीज़ सॉल्व बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन दैट सिचुएशन इट इज़ बेटर अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, तो जब आपको जहाँ जैसे बोला जाएगा आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। अगर बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो तो ऐसे करना है। अगर आप कोई नंबर दे देते हैं और बोल देते हैं कि सपोज़ इस तरीके से दे दिया कि आपके पास ये 2 है, 2 इंटू 5, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे देते हैं, सपोज़ करो इस तरह से दे दिया कि आपको दे दिया 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -10 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस, यहाँ डैश इस तरह से दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी फॉर्म में है ये। यहाँ पर ये 2 इंटू 5 ये हो गया a इंटू बी, 2 इंटू -10 ये हो गया a इंटू सी। तो ये a क्या है 2, b क्या है 5 और c क्या है -10। तो a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है और c मिसिंग है, तो c क्या हो जाएगा यहाँ पे -10। ठीक है, तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म्स में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आता है आपका डिवीजन बाय ज़ीरो एंड 1, यानी हम एक एक बार देखेंगे कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है और 1 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। तो कोई भी नंबर ले लो, अगर कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर डिफाइंड नहीं है, यानी कोई भी आंसर आपको नहीं आएगा इसका। तो सपोज़ आपके पास है 7 को डिवाइड करो 0 से तो आपका आंसर इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, आप उसको 0 से डिवाइड करो तो 0 से डिवाइड करने का हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। अब आता है आपके पास डिवीजन बाय 1, अगर कोई भी नंबर है, सपोज 7 ही ले लो वापस से, 1 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा सेम नंबर।
तो आप कह सकते हो डिवीजन की आइडेंटिटी है, या तो ये भी कह सकते हो, लेकिन आपको सिंपल क्या करना है कि डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं डिवीजन की, बाय 0 एंड बाय 1। सो दोज वर द प्रॉपर्टीज। होप you were able to understand all the properties well. Thank you for watching. Study well. Write your doubts in the comments and I'll try to rectify them at the earliest.